सवाल की ओर जैसा कि सभी को इंतजार है, एक बहुत ही प्यारी धुन बजी, फिल्म वालों ने कहा। क्या बजे? सिद्धेव भैया, बहुत ही सिंपल सा गीत है, साधारण सा गीत है, कोई इसमें काम नहीं लगा है, बस इन भक्तजनों को देखते हुए सीधा साधारण सा गीत है, कहना है। फिल्म वालों ने कहा, क्या कहा? कि प्रेम की गली में सही बात। बहुत ही प्यारा गीत है। और ये गीत किसका है समझ गए होंगे लोग, कहना है। एक बार भोले बाबा धूनी रमाए बैठे हैं, धूनी रमाए बैठे हैं। मैया पार्वती अपनी सखियों सरस्वती लक्ष्मी जी के पास से आई, उनके पतियों को देख कर आई और फिर भोले बाबा की तरफ देख रही हैं। वो सोच रही हैं कि ब्रह्मा जी का रूप अलग है, विष्णु जी का रूप अलग है, ब्रह्मा जी का रूप बल्कि एक तरह का है, लेकिन एक मेरे ही स्वामी ऐसे हैं जिनका रूप इतना निराला है कि शायद ही किसी देवता का रूप ऐसा हो। शायद ही, बल्कि हम तो यूं कहेंगे कि किसी भी देवता का रूप इतना निराला नहीं है। घास फूस कूड़ा माटी जो भी चढ़ा दो या स्वयं भी चढ़ जाओ वो खुश है, स्वीकार है, सब खुश है वो। बहुत अच्छी। और ना तो उन्हें जेवर की आवश्यकता है, ना तो पीताम्बर की आवश्यकता है, कतई नहीं, ना तो सुंदर वस्त्रों की आवश्यकता है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अध नंगे हैं तो नंगे सही, पूरे नंगे तो पूरे नंगे सही। सही बात। अब पार्वती जी ये देखकर परेशान हैं कि प्रभु का ऐसा रूप क्यों है और उन्होंने श्रृंगार के रूप में अपने शरीर पर क्या क्या डाल रखा है। क्या रखा है? तो उनके मन में एक सवाल उठा। क्या? और जब सवाल उठा तो वो प्रभु की तरफ देखकर उनसे पूछने लगी। क्या? और जब पूछने लगी तो देखिए सवाल किस तरह का है और भोले बाबा का जवाब किस तरह का है। सुनिएगा, कहना है। कहती है मैया, ऐ भोलेनाथ के भाल पे धारा चंदा,
किसी भी आप अंदाजा लगाइएगा, किसी भी देवता का ये श्रृंगार नहीं है कि मस्तक पर चंद्रमा हो और शीश पर गंगा हो। तो मैया पूछती हैं कि भाल पे धारा चंदा, क्यों शीश पे धारी गंगा है? और सारे तन पर भस्म रमाए, सारे तन पर भस्म रमाए, हृदय के पास हे प्रभु, शीश पर गंगा मैया, भाल पे चंद्रमा और गले में ये सांप यानी विषधर को लटकाए हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो कहती है कि काहे को स्वामी ऐसा, काहे को स्वामी ऐसा कारण किया है, कारण है क्या जो कह रही है कि काहे को स्वामी इसको धारण किया है और कारण है क्या जो इसको धारण किया है। समझो। अब प्रभु सुन रहे हैं तो देखिए भोले बाबा जवाब क्या दे रहे हैं, जवाब क्या देते हैं सुनिएगा। कहना है, कहते हैं ये जो शीश पे गंगा है ये मैंने क्यों धारण की है, क्यों कि हरि के पग से निकली है, मिट्टी के शेर। कहते हैं क्योंकि भगवान शंकर को विष्णु भगवान या यूं कहिए अपने आराध्य प्रभु राम, जो कि राम अवतार भी वही है, विष्णु अवतार भी वही है, कृष्ण अवतार भी वही है, तो विष्णु भगवान से बड़ा प्रेम है। और ये जो गंगा है ये प्रभु के चरणों से निकली है, श्री हरि के चरणों से निकली है, इसलिए के हरि के पग से निकली है, ये उनका ध्यान कराती है। गंगा रूपी ज्ञान है ये, गंगा रूपी ज्ञान है, सो शीश पे शोभा ये बात और के गंगा ने कितनों का, के गंगा ने कितनों का निवारण किया, के गंगा ने कितनों का तारण किया है, कारण यही तो मैंने ये तो भगवान भोलेनाथ का पहला जवाब था कि मैंने गंगा जी को क्यों धारण किया। अब देखिए दूसरा जवाब क्या है, सुनिएगा। क्या कहते हैं कि तीजे नयन की ज्वाला से हो कहते हैं भोले बाबा के तीजे नयन की ज्वाला से मेरा मस्तक जल जाता है। बेटा पहला टर्न आराम से बजाओ।
देखिए बहुत ही सुंदर आशीर्वाद है। 21 मुद्राएं मेरे लिए और 21 मुद्राएं हमारे नाल वादक के लिए। हमारे गिरधारी भैया के घर से उनकी पत्नी, उन्होंने नाम नहीं बताया है, लेकिन उनको मैं प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ। उनकी ओर से प्रदान है। सार से धन्यवाद है आपको, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। कहना है क्या आप भी, क्योंकि हर पत्नी को अपना पति भोले बाबा नजर आता है। मान गए तो ठीक, नहीं माने तो बस औघड़दानी। सुनिएगा, भोले बाबा कहते हैं कि तीजे नयन की ज्वाला से मेरा मस्तक जल जाता है। चंद्रमा है ठंडा तो चंद्रमा में अमृत पाया जाता है। और जो भोले बाबा का तीसरा नेत्र है, इसमें अग्नि ज्वाला ज्वाला है। इसलिए कि तीजे नयन की ज्वाला से मेरा मस्तक जल जाता है। चंद्रमा है ठंडा तो ठंडक इसको पहुंचाता है। इसलिए हे देवी, कहना क्या है कि नैनों की ज्वाला का हे देवी के नैनों की ज्वाला का निवारण किया है। और कारण यही जो मैंने बहुत अच्छे बेटा। आप देखिए, मैया ने पूछा था कि आप अपने तन पर ये भस्म क्यों रमाए रहते हैं, ये शमशान की राख क्यों लपेटे रहते हैं। तो देखिए भोले बाबा कितना सुंदर सा जवाब देते हैं। सुनिएगा, कहते हैं कि राख मसान का मेल है। बाबा का दरबार है। बहुत अच्छे बेटा। कहते हैं कि राख मसान का मेल है, मैं इसमें राम को पाता हूं। राख का रा ले लीजिए और मसान का मां ले लीजिए। क्या बात है, क्या बात भैया, थोड़ा शांति बनाए रखें और शांति से प्रसाद का वितरण करिएगा। सुनिएगा, गीत बड़ा प्यारा है। राख का रा ले लीजिए और मसान का मां ले लीजिए। आप देखिएगा, जब शमशान पे मुर्दा जाता है तो पीछे से अपने धर्म में कहते हैं राम नाम सत्य है। और प्रभु शिव शंकर जो है वो उस मुर्दे के पीछे पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उसमें से राम नाम उच्चारण जो हो रहा है वो उनको प्रिय है। और जब मुर्दा जलाया जाता है तो वो उसी राख में प्रभु श्री राम को ढूंढकर उस शमशान की राख को लपेट लेते हैं। उस मुर्दे को प्रभु श्री राम का प्रसाद मानकर वो अपने तन पर लपेट लेते हैं। इसलिए बताते क्या है, कहना है कि राख मसान का मेल है, मैं इसमें राम को पाता हूं। और तन में राम रमाए हैं, तन में राम रमाए हैं, तो मन में राम रमाए।
के राम नाम का, के राम नाम का निर्धारण किया है, कारण यही जो मैंने धारण किया। बहुत अच्छे बेटा। अब अंतिम सवाल का जवाब। क्या मैया ने पूछा था कि ये हृदय के पास भुजंगा यानी सर्प को क्यों लपेटे रहते हैं, तो देखिए प्रभु ने जवाब क्या दिया, सुनिए। क्या? कहना है कि मेरे हृदय ना आ जाए, क्या बात है? क्या बहुत अच्छे बेटा। है देवी के मेरे हृदय ना आ जाए, दुर्भावना का भक्षक है। मेरे मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना घर ना कर जाए, मेरे मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना ना आए, इसलिए कि मेरे हृदय ना आ जाए, दुर्भावना का भक्षक है। तो मैं विषधर, तो ये विषधर, मैं विषधर नीलकंठ कहते हैं, क्योंकि चाटी बढ़ा दे भैया ऑपरेटर। उन्होंने विष पिया था। हाँ, भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहते हैं। ये कीश मुद्राएं हमारे आदरणीय दादा राम अवतार सविता जी की ओर से प्रदान है। सार से धन्यवाद है, आपको धन्यवाद है। कहना है क्योंकि मुझे नीलकंठ, मुझे भी विषधर कहते हैं और इस नाग को भी विषधर कहते हैं, इसलिए के मैं विषधर तो ये विषधर, मैं विषधर तो ये विषधर, मेरे हृदय का रक्षक मेरे मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना प्रवेश ना कर पाए, इसलिए ये विषधर मेरे इस द्वार का, मन के द्वार का रक्षक है। तो इसलिए के मेरे हृदय ना आ जाए, दुर्भावना का भक्षक है। मैं विषधर तो ये विषधर, मेरे हृदय का रक्षक है। तब के किशन हरि ओम का, किशन हरि ओम का उच्चारण किया है, कारण यही जो मैंने के हो बोलिए सच्चे दरबार की। नेकी करके जो दरिया में डाल देता है, बेकसूरों पे जो कीचड़ उछाल देता है। नेकी करके जो दरिया में डाल देता है, बेकसूरों पे जो कीचड़ उछाल देता है, नहीं पा सकता वो कभी अपनों से इज्जत, जो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। तो धन्यवाद दद्दू, लाइन को सुनिए, गाना आपकी तरफ से, इनकी तरफ से आया।
के प्रेम की गली में कलियों से सुंदर अपना उपवन होगा। क्या बात है। रिम झिम सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। लेकिन बेटे आज न बरसे, हमारे नीचे तंबू नहीं है। कमेटी बड़ा ख्याल लग रही है, हमारी तरफ तो कुछ हो नहीं है। चलो आपकी तरफ टेंट तब भी आ गए। बोले बाबा तो वहीं देखे हो। बहुत बढ़िया गीत हमारी बहन ने दिया है। इससे एक चुटकुला हमको याद आ गया। हमारे परम सत्य गुरु दादा संतोष राय जी चुटकुला कहते हैं। एक रिक्शे वाला है, माताएं बहने हमारी सुने। एक रिक्शे वाला है जिसका नाम है लल्लू भैया। ललौली वाले नहीं, ललौली वाले नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दूसरे वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। एक रहा लल्लू भैया, रिक्शा चलाते थे। अपनी पत्नी के पास आए, बोला ऐसा करो, एक 100 का नोट दो। बोले क्या करोगे? बोले 100 का नोट दो तब बताई। अरे बोले क्या करोगे? इस समय मैच चल रहा है, बोले उसमें लगाएंगे जाके। बोले उसमें पैसा अगर मिल जाएगा तो हम लोग माला माल हो जाएंगे। तो उनकी पत्नी ने कहा देखिए ज्यादा परेशान ना होइए। तो कहने लगे क्या? कहने लगे जब ऐसी बात आई कि जब पैसा मिल जाएगा तो आप करोगे क्या? तो लल्लू भैया अपनी पत्नी से कहने लगे क्या? तेरे सुनहरे बालों को, तेरे सुनहरे बालों को रेखा जैसे कटवाऊंगा। सही बताओ बेटा। रेखा हीरोइन। ओ मुंबई। वो चाहे कोई भी, लेकिन हम बता रहे हैं। अच्छा। पैसा अगर आ गया, तेरे सुनहरे बालों को रेखा जैसे कटवाऊंगा। और फिर तुम बोले हम 3 पीस पहन के मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। बिल्कुल। बोले तो अमिताभ बच्चन बन जाओ? बोले हाँ। 3 पीस पहन के मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। अब लल्लू भैया से उनकी पत्नी कहने लगी क्या? अच्छा सुनो कल्लू के पापा। बोले अच्छा अमिताभ बच्चन बन जाओगे? हाँ। तो सुनिए 3 पीस पहन के तू जो अमिताभ बच्चन बन जाएगा। लल्लू भैया अरे 3 पीस पहन के तू जो अमिताभ बच्चन बन जाएगा। तो बोलो फिर ऐ लल्लू बच्चन ये रिक्शा कौन चलाएगा?
अगर बात अच्छी लगा के ताली बजाया करिए, बिल्कुल। तो हमको लगेगा, हमारी दोनों पार्टियों को ये लगेगा कि हाँ बात आपको अच्छी लग रही है। हाँ। ताली आप बजा देंगे, हमको पता चल जाएगा हमारा गाना सही जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे 3 पीस पहन के तू जो अमिताभ बच्चन बन जाएगा, अरे बोलो फिर ऐ लल्लू बच्चन, ये रिक्शा कौन जलाएगा? तो कहने लगे क्या? इसी से कमाया जो वही धन होगा, क्योंकि मेहनत की कमाई पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। मेहनत की कमाई पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। अरे इससे कमाया जो वही धन होगा, इसी से सुखी अपना ये जीवन बढ़िया सा गीत आया आपकी तरफ से, बढ़िया। माता अभी बोल देंगे। पार्वती जी ने सवाल कर दिया कि प्रभु काहे को स्वामी ऐसा कारण किया है, कारण है क्या जो धारण किया है? बड़ी बहन दी माला जी, एक शब्द कम है, उसको आप जोड़ लीजिएगा, गाना वो बढ़िया हो जाएगा। ये हाँ। कमी हमको भी लग रही थी बंडल में। ले एक ही अच्छा रहे, 2 शब्द का, बाकी ठीक है, बढ़िया कहना। बढ़िया गीत है आपका। माता ने सवाल किया है, अब जवाब के लिए वैसे तो भटक जाते अगर सावन न चल रहा होता। सावन चल रहा है तो बाबा के पास ही रहना पड़ेगा, और क्या? और सावन न चलता तो जवाब के लिए हम भगवान विष्णु के पास भी पहुंच जाते सही। या गणेश जी के पास पहुंच जाते, किसी के भी पास पहुंच जाते। लेकिन चल रहा है सावन तो बाबा भोलेनाथ के पास रहना पड़ेगा। तो माता पार्वती ने फिर सवाल कर दिया, दोबारा फिर सवाल कर दिया और कहने लगी माता पार्वती, क्या? बाबा बाबा बाबा। माता ने कहा स्वामी हाँ। क्यों मुंड माला धारे हो? शैलेश भैया जवाब को लिखे। आपने सर्प की बात की है, आपने चंद्रमा की बात की है, लेकिन सारी बातें मैं अलग से दे रहा हूं बहन जी, अलग से। आपका कोई भी, आपकी कोई भी वस्तु मेरे पास नहीं है, अलग से सुनिएगा। हाँ, एकदम सुने। समझे। क्यों मुंडे माला धारे हो, क्यों गले में विष को साधा है? क्या बात है? क्यों 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 मुंड माला धारे हो, क्यों गले में विष को साधा है? क्यों आधी नारी तन में है, नर भी दिखता क्यों आधा है? बात है, वाह। अरे वाह आदित्य किशन जी वाह। क्यों आधी नारी है, क्या लिख दिया? क्यों आधा नर है? हाँ। अभी एक भाई साहब बोले समुद्र मंथन कैसे हुआ? हाँ। समुद्र मंथन बड़ा विकराल रूप में हो गया। वो हम अब जब आप थोड़ा खर्चा करेंगे तब हम बताएंगे, बिल्कुल। इतने सस्ते में नहीं बताएंगे। उसी सागर मंथ से, उसी सागर मंथन से हलाहल विष निकला, जिसको भगवान भोलेनाथ ने कंठ में धारण कर लिया। और जब धारण कर लिया तो कहना पड़ा क्या? क्यों मुंडे माला धारे हो, क्यों गले में विष को
भी दिखता आधा है। जब ये सवाल किया तो काहे को स्वामी ऐसे शोभित किया है, काहे को स्वामी ऐसे शोभित किया है, शोभित किया है और सुशोभित किया है। आखिर कारण क्या है? अरे शोभित किया है तो सुशोभित किया जब ऐसी बात माता ने कह दी तो भगवान भोलेनाथ जवाब देने लगे। कैसे बेटे कैसे? पहली बात सुने, समझे? देवी अमरनाथ हूँ मैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ अमर हैं, अमर अजर अमर अविनाशी हैं। भगवान भोलेनाथ मरते नहीं हैं, माता हर बार मर जाती हैं और जब मर जाती है तो भोलेनाथ करते क्या हैं? क्या? देवी अमरनाथ हूँ मैं और तुमने जान गवाई है। आखिर ये मुंडमाला मैंने धारण क्यों की है? और तुमने जान गवाई है, सारे मुंड तुम्हारे हैं जो मैंने धारण किए हैं, ये सारे मुंड तुम्हारे हैं, ये हृदय से प्रीत लगाई। वाह, ये मुंड तुम्हारे हैं। तो जब जब आप मरती हो आपका एक सर काट के मैं अपनी माला में पिरो लेता हूँ, बिल्कुल पिरो लेता हूँ। तो कहना पड़ा क्या? एक अरे हर बार तुमने मुझे, हर बार तुमने मुझे मोहित किया है, क्या बात है? हर बार तुमने मुझे मोहित किया है, इसीलिए तो ये सुशोभित किया। हर बार आप मरती हैं, हर बार मैं आपका मुंड काट के माला में पिरो लेता हूं, तो इसलिए मैंने ये माला पहन रखी है। अब दूसरा सवाल किया कि गले में विष को क्यों साधा है? तो कहने लगे बाबा भोलेनाथ क्या? अरे वाह, इस बच्चे ने दिल जीत लिया। वाह वाह दिल किशन जी, वाह क्या लिखते हैं। अब दूसरी बात आई कि आखिर विष को क्यों साधा है? जनता जनार्दन सुनेगा दूसरा कारण। सुने, समझे? विष से जग को बचाना था, जब ऐसा आया मौका है। वाह छोटे वाह। अक्सर लोग शंका जाहिर कर देते हैं कि अगर भगवान ने विष को पिया तो पी क्यों नहीं गए, ये कट पे ही क्यों रोक लिया? देखिए जवाब दे रहा हूं, सुनेगा। विष से जग को बचाना था, जब ऐसा आया मौका है, हृदय में राम समाये हैं 33 करोड़ 33 लाख 33,333 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोकों का बंटवारा हो गया। एक छंद बचा जिसको कहते हैं अनुष्टुप छंद। एक नोट कर ले, आगे काम आई। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, 10 अक्षर विभाजित कर दिए गए, अक्षर बचे 2, एक बचा रा एक बचा मा।
भगवान भोलेनाथ ने अपने हृदय में स्थान दे दिया, और जब हृदय में स्थान दे दिया तो हृदय में जब राम है, और जब हृदय में राम है, अगर विष का पान कर गया तो मेरे राम को तकलीफ हो जाएगी। क्या बात है, क्या जब राम को तकलीफ हो जाएगी तो भगवान भोलेनाथ ने किया क्या? अरे विष से जग को बचाना था, जब ऐसा आया मौका है, हृदय में राम समाये हैं, तो गले में विष को रोका। विष गले में रुक गया तो, और जब रुक गया तो कहना पड़ा हृदय का श्री राम को, हृदय का श्री राम को पुरोहित किया है। सुरेश भैया, हृदय का प्रभु राम को पुरोहित किया है, और तन अपना ऐसे यूं सुशोभित किया दादा हमारे परम सत्य कमल किशोर पूर्व प्रधान जी, अध्यक्ष आप सहकारी समिति, आप तो से 100 रुपए का आशीर्वाद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ भैया, सब जवाब पे जा रहे हो क्या? तो उनको काहे लिए जा रहे हो? अरे बैठो थोड़ी देर सुन लो फिर जाओ। अच्छा अच्छा, बिल्कुल जल्दी आना, कहीं जाना नहीं। अब बात आई कि आधे नारी आधे नर क्यों है? ये सुनेगा, लाइन दे रहा हूं। अरे नारी नारी एक तन में है, नहीं, क्या जरूर बोलोगे, गुस्सा हो जाता है। आओ ले जाओ, ले वैसे पैसा ले जा रही हो, फली ना। नहीं, इनको थोड़ा दूर रखो, कहना कहना बड़ा। नारी नर एक तन में है, अर्ध नारी रूप बनाया है, अर्ध नारीश्वर रूप बनाया है। अब इसको क्यों बनाया? हाँ, क्यों बनाया समझिए आप लोग। चैतन्य जी महाराज, इसको क्यों बनाया? क्या कारण है कि आधे नर और आधी नारी में भगवान भोलेनाथ आ गए? कारण क्या है? लोग कहीं तो देते हैं अर्धनारीश्वर बन गए, आखिर कारण क्या है? कारण यह है षष्ठी की संरचना तो हो गई, षष्ठी बन तो गई, लेकिन मैथुनी शक्ति की संरचना करनी है। ये इसी बात में बहुत ज्ञानी बच्चा है। मैथुनी शक्ति की संरचना करनी है। ब्रह्मा जी विचार नहीं कर पा रहे हैं आखिर कैसे संरचना हो। बाबा भोलेनाथ की तपस्या की, भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर में प्रकट हो गए कि मैथुनी संरचना के लिए नर और नारी का होना जरूरी है। कहना पड़ा क्या? नारी नर एक तन में है, अर्धनारीश्वर रूप बनाया है, दोनों का मान बराबर है। कोई ये ना कहे कि नारी पीछे नर पीछे, दोनों का मान बराबर है। और क्या? दोनों का मान बराबर है। अरे जगत को ये दिखलाया है, इस संसार में दोनों का सम्मान बराबर है, ये पूरे संसार को दिखाया गया। तो कहना पड़ा एक दूजे को ही, एक दूजे को ही समाहित किया है, अरे एक दूजे में ही समाहित किया है, एक दूजे को ही सम्मोहित किया